So, friends, today with us is Sagar Gupta. He is currently doing M Pharmacy from पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नंबर 1 या नंबर 2 में आती रहती है ये यूनिवर्सिटी। तो आज सागर से ही पूछते हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचे। तो हेलो सागर, तो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपने बी फार्मेसी कहाँ से की? Good afternoon, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. सर एक्चुअली मैंने बी कॉम जबलपुर से किया था, श्री रावतपुरा सरकार, जबलपुर मध्य प्रदेश से सर। और आपका जीपैट में रैंक कितना आया था? सर जीपैट में 536 रैंक थी मेरी। तो आपने ये जीपैट का जो एग्जाम था थर्ड ईयर में दिया था या फोर्थ ईयर में? ईयर में दिया था सर, बट उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओके यस ओके। सर, थर्ड ईयर में दिया था, बट जस्ट फॉर ट्रायल सर। तो आपको पंजाब यस सर। यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का कैसे पता चला? सर वो आपका यूट्यूब चैनल ही था सर, जो जिसके कारण हम यहाँ पे आ पाए। पता नहीं अभी कहाँ होते यदि आपका यूट्यूब चैनल नहीं होता। सारी इन्फॉर्मेशन आप ही से लिए थे कि मतलब आपके यूट्यूब चैनल से कि कैसे क्या प्रोसीजर होती है एंड रैंक वगैरह भी आपसे ही गाइडेंस लिया था सर। ओके, तो अब मैं आपसे ये गाइडेंस लेने वाला हूँ बिकॉज़ करंटली आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप बेटर नॉलेज दे सकते हैं। तो 546 रैंक पे यस मतलब सर। आप बता सकते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे रहता है? क्या-क्या किया था आपने? यस सर, एक्चुअली इसका जून-जुलाई में एप्लीकेशन ये यूनिवर्सिटी खुद ओपन करती है। उसमें सर जो एडमिशन प्रोसेस रहती है, तो इसमें सर जीपैट मार्क्स के बेसिस पे एंड जो अपना सीजीपीए होता है, तो सीजीपीए को 30% वेटेज देते हैं और जीपैट को 70% वेटेज से उनके एक एग्रीगेट बना कर के ओवरऑल रैंक निकाली जाती है। तो ओके, यूनिवर्सिटी के द्वारा रैंक दी जाती है, फिर उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें मतलब काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाता है, डेट दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा एडमिशन होता है सर। ओके, नाइस। एडमिशन के लिए सर इसमें ये है कि जो हमारे साथ एक चीज़ प्रॉब्लम हुई थी सर, जो हमें प आइडिया नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे। इसमें सर पंजाब यूनिवर्सिटी में ये है कि डिफरेंट टाइप के कोटा होते हैं। तो उसमें यदि आप डिफरेंट टाइप के कोटे से यदि आप बिलॉन्ग करते हैं, यदि अप्लाई कर देते हैं, तो आपको जैसे शूटिंग्स के लिए हर जगह पे प्रॉब्लम होती है, सीटें नहीं मिल पाती अच्छी जगह, कोलॉजी इन सब्जेक्टों में नहीं मिल पाती है, तो आप कोटा के थ्रू मेबी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है सब्जेक्ट है सर। एक क्वेश्चन है, आपके यस सर। बीकॉम में कितने सीजीपीए थे? मेरा था सर 9.2 सीजीपीए था, 92 परसेंटाइल। 92 और यस सर। 536 रैंक। तो इस केस में आपको कौन-सी ब्रांच यस मिली? सर। सर मेरे को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिल गई, लेकिन सर यदि मैं कोई भी कोटा मतलब इवन एक भी जैसे रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया का मैं लगा सकता था। यदि मैं कोई भी कोटा लगा देता सर, तो मेरे को शूटिंग्स मिल जाती। ये चीज़ अभी भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश ये चीज़ हमें पहले पता चली होती, क्योंकि मेरी बॉयज़ में सर फर्स्ट रैंक थी। मतलब जो इसमें क्या होता है एक्चुअली सीट जो है सर, इसमें रेगुलर कोर्स की ओनली मतलब जो बंदे कोई भी कोटा नहीं लगाए हैं, उनके लिए ओनली 6 सीटें होती हैं। मतलब जो हमारे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। और हर सब्जेक्ट में सर जैसे रहता है कि सारी कैटेगरी के रहते हैं, जैसे ओनली गर्ल चाइल्ड जो है, तो उनके लिए 2 सीटें रहती हैं और एनआरआई कोटा की भी सीटें होती हैं, रूरल एरिया की 2-2 सीटें, मतलब हर सब्जेक्ट में सर यहाँ पे कोटा है, उससे हमें सीटें मिल सकती थी, लेकिन हमें केमिस्ट्री मिल पाई सर। ओके, नाइस। फिर भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हो, दैट्स ए अमेजिंग थिंग। तो इस जीपैट रैंक पे यहाँ पे एडमिशन फिनिश हो जाता है। यस सर। सर इस बार एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारा है तो परसेंटाइल बेस पे हुआ था सर। इस बार ऐसा हो नहीं पाया कि जीपैट बेसिस पे वो हो, क्योंकि परसेंटाइल था सर जिसकी 1000 रैंक भी है, उसकी परसेंटाइल अराउंड 98 के अराउंड है और जिसका 1 रैंक जिसकी फर्स्ट रैंक है जीपैट में, उसकी परसेंटाइल 100 है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फैक्टर जीपैट कर नहीं पाए। इस बार सर उन्हीं बच्चों को हुआ है जिनका सीजीपीए अच्छा था, तो उनका एडमिशन ज़्यादा हुआ, इसलिए जीपैट रैंक तो मीन्स ऐसा है कि हमारे केमिस्ट्री में सर ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मतलब 13 से 14 सा रैंक है, उनका भी एडमिशन हो गया है इस बार। ओके, नाइस, नाइस। क्योंकि जब मैं एम-फार्म कर रहा था उस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वाज़ सो डिफिकल्ट। ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 रैंक से नीचे यस सर। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। लेकिन अब इन्होंने बहुत सारे कोटा शुरू कर दिए हैं यस सर। और सीजीपीए ऑफ कोर्स मैटर करता है। ये यस सर। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक 1000 रैंक और 1 रैंक के बीच में ज़्यादा परसेंटाइल का डिफरेंस नहीं आता। सारा डिफरेंस आता है सीजीपीए पे। हुँ, हुँ। यस, यस, दैट्स ए नाइस यस सर। सजेशन फॉर द बी फार्मेसी स्टूडेंट। एक और चीज़ कहा जाता है कि यस सर। पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है। क्या ऐसा है? यस सर, 38,000 समथिंग है रेगुलर स्टूडेंट के लिए सर, और एक जो यहाँ पे एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलता है सर, उसकी 1.75 लाख है सर फॉर एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो जो 38,000 फीस बताई ये पर सेमेस्टर है, पर एनम है या पूरे कोर्स की फीस है ये?
नो सर, पर ईयर सर। पर ईयर, ओके। सो जी खाना-पीना सर। इंक्लूडेड है या उसके लिए अलग से हॉस्टल नहीं चार्ज सर, देना? इसके लिए आप मतलब हॉस्टल चार्जेस अलग हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस में समथिंग 6,000 आपकी फीस रहती है, वो स्टार्टिंग में क्या रहता है 4,000 वो सिक्योरिटी फीस लेते हैं। बाकी खाने के यहाँ पे सिस्टम ऐसा है सर कि मतलब अपनी डाइट के अकॉर्डिंग मतलब हर एक डाइट की ₹40 ऐसा चार्ज है अभी करंटली। स्पेशल डाइट रहता है तो उसका कुछ वो ऐड ऑन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना आप खाएँगे, उतना आपको मतलब वो करेंगे। लेकिन ये है कि आपको मंथ में 15 डाइट कंपल्सरी है कि आपको वो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फाइन लगेगा उतना। ओके, तो अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एम फार्मेसी कोर्स के बारे डिस्कस करते हैं। लाइक क्या आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए, गाइड सिलेक्शन आपका हो चुका है? नो सर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए हैं। ये हमारे जो गाइड सिलेक्शन होगा सर, ये सेकंड ईयर मतलब सेकंड सेम का जैसे ही एग्ज़ाम होगा, उसी टाइम पे हमारे गाइड अलॉट होते हैं सेकंड ईयर के लिए सर। ओके एंड करंटली आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में? और 4 थ्योरी सब्जेक्ट है सर, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन वगैरह सर। तो आजकल फार्मा के स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि स्कॉलरशिप का, क्या आपको स्कॉलरशिप जी मिल सर। रही है? वो मिलेगी सर, लगभग हमारी सारी प्रोसीजर हो गई है, यूजीसी से अप्रूवल वगैरह सारी चीज़ें पूरी प्रोसीजर हो गई हैं, तो स्टाइपेंड मिलेगी सर। ओके, तो सारा फिर पेमेंट शेड्यूल वगैरह भी आ गया है। सभी फार्मा के स्टूडेंट को मिलेगी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, हाँ, जो मास्टर्स कर रहे हैं। जो मास्टर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी थी ना स्कॉलरशिप। यस सर, अभी बच्चे बहुत परेशान भी थे, तो अच्छा हुआ कि यूजीसी ने वो किया। ओके, नाइस। सो अब आते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंड प्लेसमेंट के ऊपर। तो रिसर्च के पहले शुरू करता हूँ कि जी सर। रिसर्च में आपने यहाँ की लैब्स देखी, कैसी हैं? यस सर, लैब अच्छी हैं और यहाँ पे ऐसा है सर कि पर टीचर को 2 स्टूडेंट अलॉट किए जाते हैं। सेकंड थिंग आते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर। सर प्लेसमेंट अभी हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा अभी नहीं हो पाई, अभी ऑनगोइंग प्लेसमेंट है सर। अभी प्लेसमेंट जो है तो 11 स्टूडेंट की हो चुकी है, जिसमें से हमारे 10 स्टूडेंट जो गए थे नोवार्टिस में, मीन्स हम बात कर रहे हैं सर 2022 टू 24 बैच की। तो उसमें जो है तो 10 स्टूडेंट गए थे नोवार्टिस में इंटर्नशिप के लिए, उसमें से उनका 6 का हो गया है, मीन्स प्री प्लेसमेंट हो गया है सर। और मैक्लॉयड में अभी जस्ट हुआ है, जो मीन्स 10 दिन पहले सर, उसमें 4 स्टूडेंट्स का हुआ है सर। उसमें जो है तो शूटिंग्स में सर उनने 5 लाख का पैकेज दिया है और जो केमिस्ट्री एंड क्यूए के स्टूडेंट हैं उनको 4 लाख का पैकेज दिया है। इसमें 4 स्टूडेंट का हुआ है सर। तो ये जो प्री प्लेसमेंट है, ये स्टूडेंट ने खुद अपने बेसिस पे की हैं या ये कंपनियाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी? नो सर, मीन्स इंटर्नशिप पे गए थे, उनको वहीं पे ऑफर दे दिया गया है, वो शिफ्ट कर लिया है सर। या क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की वैल्यू है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी वैल्यू है। तो मैं अपनी वीडियो यस में सर। तुम्हें भी बता चुका हूँ कि इसके नाम पर ही मिल जाती है कई बार जो चाहे कंपनी आए ना आए। यस सर, प्लेसमेंट मिल जाती है सर। अभी हाईटेक भी आने वाली है और पेरिक्सियल वगैरह तो ये तो आती ही है यहाँ पे। ओह! बट अभी डीआरएल में सर, डीआरएल में हमारे सीनियर्स जो हैं, तो 5 सीनियर्स गए हैं जिनका मतलब इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अभी इनका कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। और 2 ल्यूपिन पे गए हैं हमारे सीनियर इंटर्नशिप पे, तो इनका भी अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है क्या। सो अब आप अपने जो भी जूनियर अ, स्टूडेंट आएँगे, मतलब उनको क्या सजेशन यस सर। दोगे रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी? एक्चुअली सबसे पहली चीज़ ये है सर कि जिनका सीजीपीए अच्छा है, अराउंड 85 और 90 इतना सीजीपीए है और उनकी जीपैट रैंक थोड़ी अच्छी है, नियर अबाउट 500, मीन्स जो एडमिशन क्राइटेरिया जो हम लोगों के साथ था, यदि सेम क्राइटेरिया वो हुआ था, तो यदि उनका सीजीपीए अच्छा है एंड परसेंटाइल मीन्स 98 या 100 या 99 के अराउंड हुआ सर, तो उनका एडमिशन शूटिंग्स या उसमें कोलॉजी में हो सकता है सर। और सेकंड चीज़ ये कहूँगा सर, यहाँ पे एक्चुअली ना ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है नहीं, तो जो स्टूडेंट है उनको जनरल कैटेगरी में जीपैट क्वालिफाइड होना मस्ट है। ओके, मतलब जनरल कैटेगरी यस में सर, तो क्वालिफाइड होना। तो अगर कोई ओबीसी अपने यस सर। फ़िल करता है, तो क्या उसको कंसीडर नहीं करते? जी सर। कैटेगरी कोई है ओबीसी नो सर, यदि आपकी जो नो सर, इनमें कोई कंसीडर नहीं करते, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी कंसीडर नहीं करते, एससी एसटी करते हैं सर। ओनली ये 3 ही कैटेगरी है यहाँ पे, आई थिंक क्योंकि आप कहना सीट्स चाहते ज़्यादा हो हैं कि नहीं सर, क्योंकि आई थिंक आप कहना चाहते हो यस कि सर। जो ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं, उनको ये जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर करते हैं।
तो अकॉर्डिंगली उनका रैंक जनरल के यस साथ सर में। और जो हाँ, मीन्स जैसे ऐसा होता है सर कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीसी की स्टूडेंट है, उनकी 80 परसेंटाइल है, तो वो क्वालिफ़ाइड हो गए, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हुँ, हुँ। और जो जनरल है, उनकी परसेंटाइल 95 है। तो यदि आपको यहाँ पे जीपैट क्वालिफ़ाइड को कोटा लगाना है, तो आपको 95 प्लस लाना पड़ेगा, मीन्स जो जनरल की कट ऑफ है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप जीपैट क्वालिफ़ाइड करो कहलाओगे इनके लिए। ओके, नाइस, नाइस। तो दैट्स अ गुड अ, आपकी सजेशंस एंड थैंक यू सागर मैं आपको कहूँगा क्योंकि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर एम फार्मेसी कोर्स।